कबड्डी लीग एक और डबल हेडर, लेकिन यहाँ से मुश्किलें जो है ना वो बढ़ने वाली है काफी सारी टीम्स के लिए, क्योंकि अब अपनी जगह बनानी है, टॉप 6 के अंदर आगे के मैचेस खेलने हैं और ट्रॉफी के और करीब पहुंचना है, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स के लिए मुश्किल भरा होने वाला है। ये टीम बीते अपने कई मैचेस हार रही है, एक मुकाबला ड्रॉ करके जरूर आई है, लेकिन जीतना, पॉइंट्स कमाने बहुत जरूरी होंगे और दबंग दिल्ली के खिलाफ ये काफी मुश्किल होने वाला है। याद होगा जब पिछले सीजन का फाइनल हुआ था तो इन्हीं दो टीमों के बीच हुआ था और बंगाल वॉरियर्स ने दबंग दिल्ली को हराया था। उस टाइम नवीन एक्सप्रेस ने सुपर 10 तो जरूर लगाया था, लेकिन उसके बाद भी कहा था कि ये हार मैं भुलाऊंगा नहीं, ये हार याद रखी जाएगी और टीम की जीत में सुपर 10 आते हैं तो अलग बात होती है। तो एक बार फिर से ऑब्वियसली बदला लेने की कोशिश करेगी दबंग दिल्ली, जैसे कि पहले पार्ट में किया था जब बंगाल वॉरियर्स को हराया था। ऐसे ही एक और मुकाबला होगा पुनेरी पल्टन का टॉप पर बैठी पटना पायरेट्स के खिलाफ। पटना पायरेट्स इतनी आसानी से मुकाबला जाने नहीं देगी और अपनी टॉप की पोजीशन भी नहीं जाने देगी। इन मैचेस में क्या होगा, आप किन खिलाड़ियों पर नजर रख सकते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, इसी के साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहाँ पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती है। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन। इन कूपन का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और अब आप ललन टॉप व्यूअर हैं तो आपके लिए खास ये है, जब आप साइन अप करेंगे तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मैच पर वापस लौटते हैं। पहला मुकाबला बहुत धमाकेदार होगा, क्योंकि पिछले सीजन की फाइनलिस्ट के बीच में होगा बंगाल वॉरियर्स और दबंग दिल्ली। याद होगा पिछले सीजन के फाइनल में क्या हुआ था दिल्ली के साथ। और डिफेंडिंग चैंपियन हाल थोड़े से अच्छे नहीं है इस टीम के, कई मुकाबले हारे हैं, 18 में से कुल 7 मुकाबले जीते हैं, 9 मुकाबले गवाए और 2 मुकाबले ड्रॉ किए। हाल ही में एक ड्रॉ मुकाबला खेला था 32-32 का तेलुगु टाइटंस के खिलाफ। दूसरी तरफ दबंग दिल्ली की बात की जाए तो 17 में से 9 मुकाबले ये टीम जीत चुकी है, 5 मुकाबले गवाए हैं। थोड़ी सी चीजें दबंग दिल्ली के साथ भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी अपना पिछला मुकाबला जो है वो हारी है। तो यहाँ से दबंग दिल्ली को भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा और अगर आगे बढ़ना है तो विनिंग मोमेंटम को वापस लाना पड़ेगा। दिल्ली की बात की जाए तो पुनेरी पल्टन, यू मुंबा, बंगाल वॉरियर्स, तेलुगु टाइटन, यूपी योद्धा, हरियाणा स्टीलर्स, पटना, गुजरात, मुंबा, इन सब टीमों को एक बार हरा चुकी है। मुंबा को 2 बार हराया है। और दूसरी तरफ हारने वाले मुकाबलों की बात की जाए तो जयपुर से 2 बार मैच हारी है, बेंगलुरु बुल्स से हार का सामना करना पड़ा है हरियाणा स्टीलर्स और पुनेरी पल्टन के खिलाफ एक बार। दबंग दिल्ली के स्टार परफॉर्मर्स की बात की जाए, जिन परफॉर्मर्स पे आप भी नजर रख सकते हैं, उसमें सबसे ऊपर नवीन कुमार होंगे। उम्मीद होगी कि मैच में उतरे और अपनी टीम के लिए एक और सुपर 10 लगाए। बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ एक और सुपर 10 लगाए। इनका पिछला मुकाबला देखेंगे तो एक सुपर 10 इन्होंने लगाया था, वापसी करी थी, वापसी उससे पहले वाले मैच में करी थी, लेकिन उस मैच में कोई पॉइंट्स नहीं कमाया और ज्यादा देर तक मैच पर दिखे भी नहीं, जल्द ही वापस चले गए और फिर अगले मुकाबले में पूरे टाइम मैच पर रहे। एक सुपर 10 लगाया, 151 पॉइंट्स इन टोटल नवीन एक्सप्रेस अपने नाम कर चुके हैं। इनके बाद इस टीम में एक और डिपेंडेबल पर्सन है जिनका नाम विजय मलिक है। विजय मलिक ने कई मैचेस में काफी अच्छा किया था जब नवीन नहीं थे और कई मैचेस में अपनी टीम को अपनी परफॉर्मेंस के दम पर जीत भी दिलाई थी। इनके लास्ट 2 मैचेस आप देखेंगे 2-3 तो 12, 16, 4 इस तरीके से पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम किए। क्रूशियल मोमेंट्स पे मल्टी पॉइंट रेड करना विजय मलिक बहुत अच्छे से जानते हैं। 114 पॉइंट्स इनके नाम है और इनके साथ एक और युवा खिलाड़ी को रेडिंग डिपार्टमेंट में मौका दिया जाता है जिनका नाम आशु मलिक है। आशु मलिक अपनी टीम के लिए थोड़े थोड़े पॉइंट्स लाके अच्छा कर रहे हैं। 1-2 मैचेस आप देखेंगे पीछे के तो 8, 5, 2 इस तरीके से पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम किए। दबंग दिल्ली का जब बात होती है ना तो एक तरफ इस टीम के रेडर्स होते हैं क्योंकि युवा रेडर्स हैं और एक तरफ काफी एक्सपीरियंस डिफेंस होता है जिसमें जोगिंदर नरवाल, मंजीत चिल्लर, संदीप नरवाल, जीवा, कृष्णा जैसे खिलाड़ी होते हैं। कृष्णा इस टीम में जगह अच्छी बना रहे, एक मैच में हाई 5 भी लगाया था, हालांकि इसके बाद 0 और 1 इतने ही टैकल पॉइंट्स इन्होंने निकाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ दबंग दिल्ली को जीत हासिल करनी है तो मंजीत चिल्लर को चलना पड़ेगा। मंजीत चिल्लर इस टीम के सबसे बढ़िया खिलाड़ी हैं और इनके लास्ट आप कुछ मैचेस देखेंगे ना तो 5, 4, 2, 3 इस तरीके से इन्होंने टैकल पॉइंट्स निकाले हैं। 37 पॉइंट्स इन टोटल इनके नाम है। संदीप नरवाल जब नवीन नहीं थे ना तो संदीप नरवाल ने रेडिंग भी करी थी।
सुना था कि शुरुआत में प्रो कबड्डी लीग के तब ये रेडिंग किया करते थे, उसके बाद प्रॉपर डिफेंस में खेलने लगे और जब नवीन के जाने के बाद मौका मिला तो रेडिंग में अपना वही दम दिखाया इन्होंने एक बार फिर से। और जोगिंदर नरवाल इस टीम के कप्तान वापस आ गए हैं। पिछले मुकाबले में 4 पॉइंट्स लिए थे, इन टोटल 21 पॉइंट्स इनके पास है। प्रॉब्लम एरिया दबंग दिल्ली का जब जिक्र होता है ना, तो उम्मीद ये रहती है कि इनका डिफेंस बढ़ के खेले लेकिन आगे बढ़ने के चक्कर में पॉइंट्स ना गवाए। और विजय मलिक से उम्मीदें रहेंगी कि नवीन कुमार के साथ खूब सारे पॉइंट्स निकाले और टीम की जीत तय करे। दूसरी तरफ बंगाल वॉरियर्स की बात की जाए तो इस टीम में मनिंदर सिंह, रन सिंह जैसे कई सारे खिलाड़ी हैं जो कि काफी बढ़िया कर चुके हैं। मनिंदर सिंह कई सारे सुपर 10 उन्होंने लगाए हैं इस सीजन, अभी पिछले मुकाबले में भी एक सुपर 10 लगाया। 217 पॉइंट्स इन टोटल इनके नाम है और इनके बाद नाम आता है इस्माइल नबी बख्श का। इस्माइल नबी बख्श मल्टी पॉइंट रेट कई बार करते हैं, पिछले 2-4 मैचेस से इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। बीते 2-4 मैचेस आप देखेंगे तो 5, 4, 8, 2 इस तरीके से ही पॉइंट्स इन्होंने निकाले हैं। तो इन टोटल 86 पॉइंट्स इनके नाम है। और बंगाल वॉरियर्स वैसे रेटिंग में ना शुरुआत से हम जब बात करते थे तो हम यही कहते थे कि मनिंदर सिंह के अलावा इस टीम के पास डिफेंस में कौन सा खिलाड़ी है जो परफॉर्म करके दे रहे हैं। हालांकि अब एक और खिलाड़ी आए हैं, मनोज गौड़ा उनका नाम है और काफी अच्छा किया 1-2 मैचेस में टीम के लिए उन्होंने। तो रेडिंग डिपार्टमेंट में मनिंदर सिंह को कंट्रीब्यूट करने के लिए एक और खिलाड़ी दिखाया। लेकिन जो पहले ये चीज कमी लगती थी ना कि मनिंदर सिंह रेडिंग में सिर्फ वो अकेले हैं, अब थोड़ा सा पासा पलट गया है। अब इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट इतनी समस्या नहीं है, अब इस टीम का डिफेंस इसके लिए समस्या बन गया है। क्योंकि अबूजर से काफी कुछ उम्मीदें रहती थी, शुरुआत में इन्होंने अच्छा किया था, हर मैच में पॉइंट्स निकालते थे, लेकिन बीते 2-4 मैचेस में 0, 0, 1, 2 इस तरीके से ही टैकल पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम किए। इनके अलावा रन सिंह को आप इतना कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि काफी सारे मैचेस में इन्होंने परफॉर्म करके दिया है। पिछले मैचेस की बात की जाए तो 6, 4, 1 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स निकाले और अभी बीते मुकाबले में इतना ज्यादा उन्हें मौका भी नहीं मिला। इसके अलावा सुकेश हेगड़े इस टीम का रेटिंग संभालने के लिए, लेकिन किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं। सबसे असल मुद्दा जब कहानी आके रुकती है वो पॉइंट्स की ही होती है। प्रॉब्लम एरिया बंगाल वॉरियर्स का ना, प्रॉब्लम एरिया एक जगह आके रुक गया है। पहले रेडिंग लगती थी, अब वो कहानी डिफेंस पर आके अटक गई है। रन सिंह एक ऐसे खिलाड़ी है जिनसे हर मैच में उम्मीद की जाती है, लेकिन उनके अलावा आपको कोई और डिफेंस में खिलाड़ी दिखता नहीं है जो कि पॉइंट्स लाके दे रहा हो टीम के लिए। स्क्वाड की बात भी कर लेते हैं। दबंग दिल्ली, नवीन कुमार, विजय मलिक, आशु मलिक, इन 3 खिलाड़ियों को आप रेडिंग डिपार्टमेंट में देखना चाहेंगे डेफिनेटली। और डिफेंस की बात की जाए तो मनजीत चिल्लर, जोगिंदर नरवाल, संदीप नरवाल और कृष्णा। इसके साथ बंगाल वॉरियर्स की बात की जाए तो मनोज गौड़ा ऑब्वियसली रेडिंग करते हुए मनिंदर सिंह के साथ, लेकिन उसके बाद सुकेश हेगड़े या इस्माइल नबी बख्श, ये 2 खिलाड़ियों में से ये चॉइस आपके पास है। और डिफेंस की बात की जाए तो रन सिंह, अबूजर डेफिनेटली होंगे, उनके साथ कौन से और 2 खिलाड़ी इस टीम का डिफेंस संभाल सकते हैं। टीम के पास आकाश पिकल मुंडे हैं, विशाल माने हैं, सचिन विटाला हैं, दर्शन हैं, तो ये चॉइस बहुत मुश्किल होने वाली है और शायद यहाँ पे ये चॉइस लेनी भी पड़ेगी बंगाल वॉरियर्स को। अब हम इतनी बात कर रहे हैं कि ये मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है, आखिर ऐसा क्यों? जब पहला मुकाबला हुआ था ना तो उसके बारे में बात करते हैं। दिल्ली ने बंगाल को 52-35 से यानी कि 52 पॉइंट्स दिल्ली के खाते में गए थे और 35 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स के इतने बड़े मार्जिन से हराया था। इस मैच में 36 रेड पॉइंट निकाले थे दबंग दिल्ली ने और 8 टैकल पॉइंट्स। दूसरी तरफ बंगाल की बात की जाए तो इस टीम ने 28 रेड और 5 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए थे। बंगाल वॉरियर्स के लिए मनिंदर सिंह ने एक और सुपर 10 लगाया था, सुकेश हेगड़े के नाम 9 पॉइंट्स रहे थे। और डिफेंस की बात की जाए तो अबूजर के नाम 4, जिसमें से 3 टैकल पॉइंट्स थे और दर्शन के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा था। दबंग दिल्ली की बात की जाए तो नवीन कुमार 24 पॉइंट्स, 24 पॉइंट उन्होंने अपने नाम किए थे। विजय मलिक ने एक सुपर 10 लगाया था, आशु के नाम 3 पॉइंट्स रहे थे। और डिफेंस की बात की जाए तो जीवा ने 3 पॉइंट्स निकाले थे, मंजीत के नाम 2 पॉइंट और जोगिंदर और संदीप नरवाल के नाम एक टैकल पॉइंट रहा था। ये पिछले मैच की कहानी थी। इस मैच में किन खिलाड़ियों के बीच बैटल होगा? रेडर वर्सेस रेडर की जंग, एक तरफ नवीन कुमार एक्सप्रेस, दूसरी तरफ मनिंदर सिंह। उस टीम के कप्तान मनिंदर सिंह, पिछले एनकाउंटर की तो हमने बात करी कि 24 पॉइंट्स नवीन के खाते में गए थे, 16 पॉइंट मनिंदर के खाते में गए थे। लेकिन हालिया फॉर्म की बात करते हैं ना, पिछले मुकाबले की बात की जाए तो दोनों खिलाड़ियों ने एक सुपर 10 लगाया था। 13 पॉइंट्स नवीन के खाते में गए थे, 11 पॉइंट्स मनिंदर सिंह के खाते में। तो एक ऐसा शानदार बैटल देखने को मिल सकता है।
वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए दबंग दिल्ली की तरफ से तो ऑब्वियसली नवीन कुमार एक्सप्रेस जब रेड करने जाते हैं तो उनसे नजरें नहीं हटती, और जब मंजीत चिल्लर डिफेंस के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं तो उनके पास से भी रेडर्स आसानी से नहीं जाते। तो ये एक बड़ी अच्छी देखने वाली बात होने वाली है। और दूसरी तरफ बंगाल वॉरियर्स की बात की जाए तो उनके कप्तान मनिंदर सिंह खूब सारे पॉइंट्स लेके आते हैं रेडिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन उनके साथ रन सिंह पे भी नजरें होगी क्योंकि इस टीम का बहुत बढ़िया डिफेंस संभालते हैं और इनसे उम्मीद होगी कि एक बार फिर से हाई फाइव लगाए, कुछ पॉइंट्स निकाले टीम की जीत के लिए। इसके बाद एक और मुकाबला होगा टॉप पर बैठी पटना पायरेट्स, जिसका डिफेंस बहुत तगड़ा है उस टीम का पुनेरी पल्टन से। पुनेरी पल्टन नितिन तोमर की टीम ये भी जानते हैं कि मुझे अपनी टीम कैसे चलानी है, अपने प्लेयर्स को काफी अच्छा मूव करना जानते हैं। पुनेरी पल्टन की बात की जाए तो 15 में से 8 मुकाबले जीते और 7 मुकाबले इस टीम ने गंवाए हैं। तेलुगु टाइटन, गुजरात जायंट्स, बंगाल वॉरियर्स, यू मुंबा, बेंगलुरु बुल्स, यूपी योद्धा, दबंग दिल्ली को 2 बार इस टीम ने हराया है। दूसरी तरफ पटना पायरेट्स की बात की जाए तो 17 में से 12 मुकाबले इस टीम ने जीते हैं, 4 मुकाबले गंवाए और सिर्फ 1 मुकाबला अपना ड्रॉ किया था। जो 12 जीत की हम बात कर रहे हैं ना, इसमें हरियाणा स्टीलर, पुनेरी पल्टन, बंगाल वॉरियर्स, तेलुगु टाइटन, गुजरात जायंट्स, यू मुंबा, बेंगलुरु बुल्स, तमिल थलाइवास, यूपी योद्धा, गुजरात जायंट्स फिर से, बंगाल वॉरियर्स और यू मुंबा, कई सारी टीम और कई तो डबल बार शामिल है। इस मैच में कौन से स्टार परफॉर्मर्स है पटना पायरेट्स की बात की जाए जो इस टीम के लिए चमकते हैं, उसमें डिफेंस में सबसे ऊपर नाम आता है मोहम्मद रेजा का। मोहम्मद रेजा हर मैच में अपनी टीम के लिए पॉइंट्स निकाल के देते हैं। अभी तक जितने मुकाबले खेले 17 मुकाबलों में इन्होंने एक भी मुकाबला मिस नहीं किया। एक मैच में खाली हाथ गए थे, लेकिन उसके अलावा हर मैच में इन्होंने पॉइंट्स निकाले हैं। और इनके बीते आप 2-4 मैच देखेंगे ना तो 5, 8, 5, 2 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम किए। 20 टैकल पॉइंट्स इन्होंने बीते 4 मैचेस में अपने नाम कर दिए। इन टोटल 60 पॉइंट्स मोहम्मद रेजा के नाम है। इसके अलावा डिफेंस में और भी कई सारे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा इस टीम के लिए चलते हैं। सुनील साजन की जोड़ी है, सुनील के नाम 37 और साजन के नाम 25 टैकल पॉइंट है और उनके साथ नीरज के नाम भी काफी सारे पॉइंट्स है। रेडिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, शुरुआत में ना पटना पायरेट्स मोनू गोयत को उतारा करती थी। अब मोनू गोयत की जगह गुमान सिंह को उतारने लगी है और वो उस तरीके से परफॉर्म भी करके दे रहे हैं। लास्ट 2 मैचेस में 7, 11 इस तरीके से पॉइंट्स निकाले हैं। उनके साथ सचिन इस टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, 2 सुपर 10 लगातार लगा चुके हैं, 11, 16 इस तरीके से पॉइंट्स कमाए हैं। 131 पॉइंट्स इनके नाम हैं और प्रशांत राय की बात की जाए तो 87 पॉइंट्स उनके नाम है। मोनू गोयत भी 85 पॉइंट्स अपने नाम कर चुके हैं। प्रॉब्लम एरिया पटना पायरेट्स जो टॉप की टीम है उस टीम के लिए प्रॉब्लम एरिया ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन आपको जयपुर के खिलाफ वाला मुकाबला याद करना चाहिए। ये टीम पटना पायरेट्स एक बहुत शानदार मुकाबला जीत के जयपुर के खिलाफ हारी थी, डिफेंस नहीं चला था, तो इस डिफेंस को चलना होगा और कोई गलती नहीं करनी होगी। स्पेशली मोहम्मद रेजा, इन पे सबकी नजरें रहती है। दूसरी तरफ पुनेरी पल्टन की बात की जाए तो इस टीम के कप्तान नितिन तोमर हैं। जब मैच की शुरुआत करी थी, टूर्नामेंट की शुरुआत तो दिल्ली के खिलाफ करी थी, 7 पॉइंट्स निकाले थे। उसके बाद कई मैचेस से बाहर बैठे, कम से कम 5 मैच में थोड़े से चोटिल थे, उसके बाद वापसी करी और खुद के पॉइंट्स नहीं आए, लेकिन टीम के लिए जीत जरूर लेके आए। खुद के पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है तो उनके पॉइंट्स की उम्मीद रहेगी। लास्ट के इनके 2 मैचेस की बात की जाए तो 2-2 पॉइंट्स अपने नाम करे इन्होंने। इन टोटल 42 पॉइंट्स ही इनके नाम है। और इसके अलावा बाकी रेडर्स की बात की जाए तो मोहित गोयत इस टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। रेडिंग डिपार्टमेंट ये और असलम इनामदार संभालते हैं, दोनों बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। दोनों ने ही आखिरी मैच में अपना सुपर 10 मिस किया। मोहित गोयत की बात की जाए तो 102 पॉइंट्स इनके नाम है। असलम इनामदार की बात की जाए तो 121 पॉइंट्स इनके नाम है। और इस टीम का डिफेंस, इसमें विशाल भारद्वाज, अभिनेश, सोमवीर, करमवीर, संकेत सावंत, कई सारे खिलाड़ी हैं। विशाल भारद्वाज बीच में इनको मैट पे उतारा जाता है सब्स्टिट्यूट करके, क्योंकि इतने अच्छे टच में नहीं है, पॉइंट्स नहीं लेके आ पा रहे हैं कुछ मैचेस से। इनके अलावा अभिनेश इस टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। बीते 2 मैचेस की बात की जाए तो 4, 6 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम किए। इन टोटल 39 पॉइंट्स इनके नाम है। इनके अलावा सोमवीर को मौका दिया जाता है, नितिन तोमर इनको खिला रहे हैं। इनके साथ संकेत सावंत को उतारा जा रहा है, करमवीर को उतारा जा रहा है, जो कि इस टीम के लिए पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। प्रॉब्लम एरिया, इस टीम का प्रॉब्लम एरिया जो है ना, वैसे तो कुछ नहीं दिखता क्योंकि टीम जब मुकाबले जीतती है तो ये चीज ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन नितिन तोमर से उम्मीदें रहेंगी कि वो कुछ पॉइंट्स और लेके आए अपनी टीम की जीत के लिए। स्क्वाड की बात करें, पुनेरी पल्टन, नितिन तोमर, मोहित गोयत, असलम इनामदार, ये इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे।
और डिफेंस की बात की जाए तो अविनेश, सोमबीर, संकेत सावंत और करमवीर को ही एक बार फिर से मौका दिया जा सकता है। दूसरी तरफ पटना पायरेट्स गुमान सिंह, सचिन और उनके साथ प्रशांत राय इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट संभालते हुए नजर आ सकते हैं। और डिफेंस की बात की जाए तो मोहम्मद रेजा, नीरज और सुनील और साजिन इस टीम का डिफेंस संभालेंगे। जब पहले पार्ट में ये दो टीमें मिली थी तो क्या हुआ था? पुनेरी पल्टन, पटना पायरेट्स ने पुनेरी पल्टन को हराया था। 26-38 का स्कोरबोर्ड रहा था। पुनेरी पल्टन के खाते में 26 पॉइंट थे, पटना पायरेट के खाते में 38 पॉइंट। पुनेरी ने 14 रेड और 10 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए थे। पटना थोड़ा सा आसपास ही थी, 16 रेड और 13 टैकल पॉइंट्स मोहित के नाम 7 पॉइंट्स रहे थे पुनेरी पल्टन के लिए। और कई सारे रेडर्स आपको देखने को मिले थे उस मैच में। पंकज मोहिते के नाम 2 पॉइंट्स रहे थे। राहुल चौधरी भी उस मैच में उतरे थे, 1 पॉइंट उनके नाम रहा था। असलम इनामदार के नाम 6 पॉइंट्स रहे थे। और अविनेश ने डिफेंस में नहीं, रेडिंग में 2 पॉइंट्स कमाए थे। और डिफेंस की बात की जाए तो विशाल के नाम 1, सोमवीर के नाम 1 हाई 5 रहा था। दूसरी तरफ पटना पायरेट्स की बात की जाए तो सचिन के नाम 1 सुपर 10 रहा था, प्रशांत के नाम 5, मोनू गोयत उस मैच में खेले थे 3 पॉइंट्स। और डिफेंस पटना पायरेट्स का बहुत अच्छा खेला था। सुनील साजिन की बात की जाए तो सुनील के नाम 4, साजिन के नाम 3, मोहम्मद रेजा के नाम 3 और नीरज के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा था। अब इस मैच में किसका बैटल आप एंजॉय कर सकते हैं? पिछले मैच की तो बात कर ली, लेकिन इस मैच में सचिन वर्सेस मोहित गोयत। सचिन अपनी टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, पटना पायरेट्स के लिए। मोहित गोयत पुनेरी पल्टन्स के लिए अच्छा कर रहे हैं, खूब सारे पॉइंट्स लेके आते हैं। पिछले मुकाबले में अगर सचिन ने सुपर 10 लगाया था तो मोहित सिर्फ 1 पॉइंट से चूके थे, 9 पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम किए थे। तो ये एक बैटल देखने में बहुत मजा आ सकता है। इन टोटल पॉइंट्स की बात करें ना तो वैसे भी ये दोनों खिलाड़ियों में ज्यादा फर्क नहीं है। मोहित गोयत के नाम अगर 102 पॉइंट्स है तो सचिन के पास एक्सपीरियंस है और उसके बेसिस पे इन्होंने 131 पॉइंट्स कमाए हैं। वॉच आउट प्लेयर्स की भी बात कर लेते हैं। पुनेरी पल्टन की तरफ से मोहित गोयत 102 पॉइंट्स इनके नाम है। पिछले मुकाबले में 9 पॉइंट्स निकाले थे। इनके साथ अविनेश जो कि डिफेंस में इस टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, पिछले मुकाबले में 6 पॉइंट्स इनके नाम थे। दूसरी तरफ पटना पायरेट्स की बात की जाए तो रेडिंग डिपार्टमेंट में सचिन, क्योंकि 1 सुपर 10 लगाया था, 131 पॉइंट्स इनके नाम है। और डिफेंस में मोहम्मद रेजा, अगर शुरुआत में ये गलती से पॉइंट्स दे भी देते हैं ना तो उसकी भरपाई बड़े अच्छे से करते हैं। तो इन कुछ खिलाड़ियों पर नजर रहेगी। 2 खिलाड़ी पटना पायरेट्स की तरफ से, 2 खिलाड़ी पुनेरी पल्टन की तरफ से। तो ये मुकाबले खेले जाएंगे। पहले डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स का दबंग दिल्ली से सामना होगा। इसके बाद पुनेरी पल्टन का मुकाबला होगा पटना पायरेट के खिलाफ। इन मैचेस में क्या होगा और प्रो कबड्डी लीग में क्या कुछ चल रहा है, ये सब आपको दी ललन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज कौसे कबड्डी में मिलता रहेगा। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं गरिमा और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। शुक्रिया।